प्रश्न 11 का बी। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 68 मीटर और 75 मीटर हैं तथा इसकी अर्ध परिमिति 110 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। प्रश्न 11 बी। तो लिखेंगे त्रिभुज की अर्ध त्रिभुज की अर्ध परिमिति बराबर कितना दिया हुआ है? 110 मीटर। तो अर्ध परिमिति मतलब क्या हुआ? परिमिति का आधा। ठीक है, तो त्रिभुज की अर्ध परिमिति 110 मीटर, तो परिमिति कितना हो जाएगा? तो परिमिति बराबर हो जाएगा 110 मीटर गुना 2, यानी कितना हो जाएगा? 220 मीटर। तो त्रिभुज की अर्ध परिमिति दिया हुआ 110 मीटर, तो परिमिति कितना हो जाएगा? 220 मीटर, क्योंकि अर्ध परिमिति जो होता है परिमिति का आधा, तो परिमिति अर्ध परिमिति का दुगना होगा, यानी 110 मीटर दिया हुआ है तो 2 से गुना कर देंगे, तो 110 मीटर गुना 2 यानी 220 मीटर हो जाएगा परिमिति। ठीक है, अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग को क्या कहते हैं? परिमिति। ठीक है, तीनों भुजाओं का जो लंबाई है उसको जोड़ दें तो क्या आ जाता है? परिमिति त्रिभुज का। तो दिया हुआ है 68 मीटर, 68 मीटर जोड़ 75 मीटर जोड़ तीसरी भुजा बराबर 220 मीटर। तो हम जानते हैं कि तीनों भुजा को अगर जोड़ दें तो परिमिति के बराबर होगा। तो 68 मीटर जोड़ 75 मीटर जोड़ तीसरी भुजा बराबर 220 मीटर लिख लेंगे। तो तीसरी भुजा बराबर कितना हो जाएगा? क्योंकि प्रश्न में बस दो भुजा की लंबाई दिया हुआ था। ठीक है, एक 68 मीटर और एक 75 मीटर। तीसरी भुजा निकाल लेंगे, तो कैसे निकालेंगे? तो परिमिति पहले निकाल लिए हैं। ठीक है, तो तीनों को जोड़ करके परिमिति के बराबर लिख देंगे, तो तीसरी भुजा अब निकल जाएगा, यानी तीसरी भुजा बराबर हो जाएगा 220 मीटर माइनस 68 और 75 कितना होगा? 8 5 13। देखिए 8 5 13, हाथ में रहा 1, 7 6 13 1 14, यानी 143 मीटर। 8 5 13, हाथ में रहा 1, 7 6 13 1 14, 143 मीटर, यानी कितना हो गया? 10 में से 3 गया 7, ये हो गया 1, 11 में से 4 गया 7, ये हो गया 1, 1 में से 1 गया 0, यानी तीसरी भुजा कितना आ गया है? 77 मीटर। तो दो भुजा तो पहले से दिया हुआ था प्रश्न में, 68 मीटर और 75 मीटर। तीसरी भुजा भी निकल चुका है, कितना? 77 मीटर। तो देखिए 68 और 75 हो गया 143, तो बराबर के बायां तरफ है 68 जोड़ 75, यानी 143 आएगा जोड़ने पे। तो इन दोनों को इस तरफ लाएंगे, यानी बराबर के दायां तरफ, तो माइनस में हो जाएगा। तो 220 मीटर में से 143 मीटर को घटा देंगे। 143 आया कहाँ से? तो ये दोनों जोड़ने पर। ठीक है, तो 220 में से 143 गया तो 77 मीटर, यानी तीसरी भुजा भी निकल चुका है अब। तो अब हम लिखेंगे माना ए बराबर 68 मीटर, कौमा
B बराबर 75 मीटर और C बराबर 77 मीटर। तो ये बराबर 68 मीटर, B बराबर 75 मीटर और C बराबर 77 मीटर। ये हम मान लेंगे तीनों भुजा को ABC के बराबर मान लेंगे। ठीक है, A बराबर 68, B बराबर 75 और C बराबर 77। यानी पहली भुजा को A मान लेंगे जो कि है 68 मीटर, दूसरी भुजा को B जो कि है 75 मीटर और तीसरी भुजा को C यानी 77 मीटर। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्ध परिमिति निकालना होगा। तो अर्ध परिमिति बराबर क्या होता है, यानी अर्ध परिमिति को S से लिखते हैं। तो S बराबर हमारा दिया हुआ है, तो S बराबर पहले सूत्र लिख देते हैं। तो A जोड़ B जोड़ C बटा 2 ये होता है। अर्ध परिमिति निकालने के लिए तीनों भुजा को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। तो ये तो हमें पहले से दिया हुआ है, प्रश्न में ही दे दिया है कि अर्ध परिमिति है 110 मीटर। तो बस हम बराबर में 110 मीटर लिख देंगे, क्योंकि पूरा लिखेंगे। देखिए 68 जोड़ 75 जोड़ 77 को फिर जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो 110 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में ही दे दिया है, इसीलिए बस S बराबर A जोड़ B जोड़ C बटा 2 करके 110 मीटर लिख देंगे, क्योंकि ये तो दिया हुआ है। अर्थ परिमिति प्रश्न में ही दे दिया है, इसीलिए हमें जोड़ने और भाग देने का जरूरत नहीं है। तो S बराबर कितना आ गया 110 मीटर। अब लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र इसका होता है हीरोन सूत्र। तो हीरोन के सूत्र क्या है, S यानी अंडर रूट। देखिए पहले अंडर रूट करेंगे, S गुना S मतलब अर्ध परिमिति हो गया, तो S गुना S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, इस तरह से लिख लेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा S कितना है 110 मीटर, यानी अर्ध परिमिति 110 मीटर दिया हुआ है। तो 110 गुना 110 माइनस A कितना है 68। देखिए A 68 है, B 75 है और C 77। तो सबको अब रखेंगे यहाँ पे, फिर लिखेंगे 110 माइनस 75, B कितना है 75, फिर लिखेंगे 110 माइनस C कितना है, तो C 77 लाए हैं तो 77 लिख देंगे। ठीक है, अब सबको अंडर रूट इस तरह से कर देंगे। अब 110 गुना 110 माइनस 68 घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 10, 10 में से 6 गया 4, यानी 42 आएगा। 42 फिर गुना, अब 110 में से 75 घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, 10 में से 7 गया 3, यानी 35 गुना 110 में से 77 घटाएंगे, 10 में से 7 गया 3, 10 में से 7 गया 3, 33। ठीक है, अब इसको अंडर रूट कर देंगे। तो सब मीटर में है, देखिए सब मीटर में है, इसीलिए क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आएगा। ठीक है, तो मीटर का घात 2, यानी क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में ही होता है। चाहे मीटर, अगर मीटर सब मीटर में है तो वर्ग मीटर लिखेंगे, अगर सब सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, अब इन सब का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा, तो 110 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 110 का 2 से लगाएंगे, 2 पचे 10, 2 पचे 10, फिर 55, 5 से लगेगा 11 पचे 55। तो 110 का कितना आ गया 2 गुना 5 गुना 11। ठीक है, 110 का आ गया 2 गुना 5 गुना 11, इसको लिख देंगे। अब 42 का कर लेते हैं।
तो 2 से 21 दूना 42, 3 सते 21, 42 का कितना आ गया 2 गुना 3 गुना 7, फिर 35 का 5 से लगेगा, 5 सते 35, तो 35 का आ गया 5 गुना 7, और 33 का, तो 33 का कर लेते हैं तो 3 गुना 11 यानी 11 तिया 33। तो सबका अभाज्य गुणनखंड कर लिए, अब सबको लिख देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे बराबर 110 का कितना आया था 2 गुना 5 गुना 11 गुना 42 का आया था 2 गुना 3 गुना 7, 35 का आया था 5 गुना 7, 33 का आया था 3 गुना 11। ठीक है, अब अंडर रूट अब लिख देंगे, अब देखिए अंडर रूट है यानी 2 का जोड़ा लगाएंगे, उसके बाद एक एक बाहर लिखते जाएंगे। तो देखिए 2 2 बार है, यहाँ भी, तो 1 2 बाहर हो जाएगा, गुना 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, 2 5 है, देखिए 5 5, तो 1 5 बाहर, 11 11 यहाँ भी है 11 यहाँ भी है, तो 11 लिख देंगे। उसके बाद 7 7 यहाँ भी है 7 यहाँ भी है, तो 7 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 3 3 देखिए यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो 3 लिख देंगे। इतना ही है। ठीक है, देखिए सब 2 2 बार है, तो एक एक बार सबको निकाल देंगे बाहर। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्ग मीटर। ठीक है, तो अब सबको गुना कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो देखिए 11 सते 77, 77 तिया हो गया 11 सते 77, 77 तिया 231, 231 लिख देंगे। अब देखिए 5 दूनी 10, तो बस एक शून्य बैठा देंगे यहाँ पे, यानी 2310 वर्ग मीटर। इसका उत्तर हो गया 2310 वर्ग मीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 2310 वर्ग मीटर।